दाऊद मिअत इमरा, और उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियाँ थी। वलम यक़दा ज़ालिका फ़ी नबुव्वतिही फ़कैफ़ यजअलून हाज़ा क़ादिहन फ़ी नबुव्वतिही, ये आपकी नबूवत में कैसे शक कर रहे हैं? वो भी अल्लाह के अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी थी, तो आपके लिए भी इजाज़त है। तो लिखा है कि एक यानी अल्लाह के नबी को 40 जो है जन्नतियों की ताकत अल्लाह ताला ने दी होती एक नबी को, और एक जन्नती जो है वो 100 आदमी के बराबर है उसकी ताकत। तो कितनी होगी? 4000। वो है एक नबी के लिए 4000 तक तो इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की ये हिकमत है। बाद अंबिया अलैहिस्सलाम को बीवियों की ज़्यादा इजाज़त दे दी, बाद उनके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी इख्तियार था, लेकिन आपने 11 के ऊपर इत्तिफा किया। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, हमने आपसे पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे हैं, उनकी भी बीवियाँ और बच्चे थे, औलाद थे। व अंत मिस्लुहुम, आप भी उन जैसे। वमा कान लिरसूलिन, किसी रसूल के लिए नहीं कोई निशानी अपनी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म के साथ। वो अल्लाह के बंदे हैं मरबूब, तरबियत किए हुए। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर एक के लिए किताब लिखी हुई है। यमहुल्लाह, तहदीद अल्लाह ने मुकर्रर की है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जिसको चाहते मिटा देते हैं, जिसको चाहते हैं साबित रखते हैं अहकाम से। यमहुल्लाहु मा यशा, ये क्या है? यमहुल्लाह, अल्लाह ताला मिटा देते हैं। बाद में कहा यानी अहकाम में से बाद जो है अल्लाह मनसूख कर देते हैं एक वक्त में, बाद को छोड़ देते हैं। और बाद में कहा रिज़्क़, अजल, सआदत, शकावत लिखी हुई है, लेकिन अल्लाह बाजू की अल्लाह के इल्म में होता है। ये अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होगा, सिला रहमी करेगा, उसकी रोज़ी भी बढ़ा दी जाती है, उसकी उम्र भी बढ़ा दी जाती है। और जो भाई ये वालिदैन का नाफरमान होगा, सिला रहमी भी नहीं करेगा, कता रहमी करेगा, उसके रिज़्क़ के अंदर कमी कर देते हैं। ये मतलब है। एक इब्न उमर फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित इल्ला शकावत व सआदा वल हयात वल मौत, हर चीज़ को अल्लाह ताला मनसूख कर देते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन सआदत और शकावत जो लिखी हुई है वो बाकी रहती है, हयात और मौत। इब्न अब्बास फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित इल्ला रिज़्क़, अल्लाह जो चाहते हैं मिटा देते हैं, साबित रखते हैं, सिवाय रिज़्क़ के, अजल के, सआदत के, शकावत के। ये हज़रत अमर और इब्न मसऊद, उमर और इब्न मसऊद फरमाते हैं यमहुल्लाहु सआदा यमहु सआदत व शकावत ऐसन यमहुल्लाहु अन दीवानिल हाफ़िज़त लैसा फ़ीहि सवाबुन। बाद ने ये तफसीर फरमाई है कि जो मुहाफ़िज़ फरिश्ते लिखते हैं उसमें सारा कुछ लिखते हैं, लेकिन सवाब और इकाब की जो बातें नहीं होती उसको मिटा देते हैं, और जहाँ सवाब की होती है उसको बाकी रखते हैं। और इकरमा ये भी कहते हैं यमहु मा यशाउ मिनज़्ज़ुनूब, अल्लाह जितने चाहते हैं गुनाह सवाब वो गुनाह जो है वो मिटा देते हैं तौबा के साथ। बार ये मुख्तलिफ तफसीरें की गई हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अहकाम भी तब्दील करते रहते हैं। ये पहली तफसीर ज़्यादा वाज़ेह मालूम होती है। व इंदहु उम्मुल किताब, उसके पास असल किताब है। असल किताब नहीं, लोहे महफूज, जिसके अंदर तब्दीली नहीं हो। लोहे महफूज अल्लाह के इल्म का नाम है, उसमें तब्दीली नहीं है। मा कतबहु फिल अज़ल व इम्मा नुरियन्नका, मेरे महबूब आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देना है, अगर हम आपको दिखा दें बाद वो चीज़ें जो उनको वादा दे रहे हैं अदाब की आयात हैं, अदाब आपकी ज़िंदगी में इनको मिल जाए, जवाब शर्त का मादूफ़ फ़ज़ा का हो जाएगा। और न तवफ़्फ़यन्नका, या आपको पहले ही वफ़ात देने उनके अदाब के, ये हो सकता है आप पर तो पहुँचा देना है। ला अलैका इल्ला तबलीग व अलैना हिसाब, इनका हिसाब हमारे ज़िम्मे है, जब हमारी तरफ आएंगे फिर इनको बदला चखाएँगे। अवलम यरो, अल्लाह फरमा रहे हैं उनको तज़कीर बिअय्यामिल्लाह है, देखते नहीं हैं कि हम ज़मीन को कम करते हुए आ रहे हैं, उनकी ज़मीन का नन को स्वामिन अतराफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर फतूहात हो रही है, इधर उधर से सारे लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं। ये फ़तह मक्का से पहले गोया के बहुत सी फतूहात अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दे दी। तो कहते हैं ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हम तो अपने नबी को गलबा दे रहे हैं और इनकी ज़मीन को तंग करते हुए आ रहे हैं।
کم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اطراف سے۔ جب فتح مکہ ہوا تو ارد گرد کے لوگ اکثر جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ فما زاد فی بلاد الاسلام باستیلائہم علیہا جبرا وقہرا نوکس من دیار الکفر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو فتوحات دے دی اور ادھر ادھر کی زمینیں گویا کہ کافروں کی کم ہو گئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو صورت مکیہ ہے، تو یہ تو فتوحات تو زیادہ مدینہ منورہ میں بعد میں ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت جو ہے مدنی ہو۔ واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں اپنی مخلوق کے اندر جو چاہتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی لوٹانے والا نہیں، وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے جیسے انہوں نے کیا۔ فللہ المکر جمیعا، اللہ کے لیے سارا مکر ہے، یعنی تدبیریں ساری۔ لیس مکرہم کمکرہ، ان کا مکر ایسے نہیں ہے جیسے اللہ کا مکر ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا، جان لے گا ہر نفس، اور اس کا اللہ تعالیٰ یعلم ما تکسب، اللہ جانتا ہے جو ہر نفس کماتا ہے اس کو اس کے بدلہ پورا دے گا۔ ھذا المکر کلہ، یہی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ اس کا مکر، کیونکہ وہ ایسی جگہ سے آئیں گے کہ وہ جانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ، ان قریب جان لیں گے یہ کفار، مراد جنس ہے، اور ایک روایت میں یہاں کافر بھی ہے، وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ، یہاں موجودہ قرات یہ لے رہے ہیں، ویسے موجودہ ہمارے ہاں تو کفار ہے، انہوں نے کہا وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ، کافر جان لے گا، جنس مراد ہے یہ کفار۔ لمن عقبى الدار، کس کے لیے اچھا انجام آخرت کے گھر کا ہے، دار آخرت میں ان کے لیے، یا حضور علیہ السلام کے آپ کے صحابہ کو۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ آخر میں حضور علیہ السلام کو پھر تسلی دینا ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو رسول نہیں ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرما دیجیے اللہ میرا گواہ ہے تمہارے اور درمیان میری صداقت پر۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ مومنین یہود اور نصارہ، وہ بھی گواہ ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی علامات، آپ کی رسالت کا ذکر ہے۔ هَذَا هُوَ الْمَرَامُ عَلَىٰ